नमस्कार दोस्तों, सीआईटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्डपैड। वर्डपैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल बेसिकली टाइपिंग के लिए किया जाता है। मैंने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया था कि नोटपैड और वर्डपैड में अंतर। एक बार और ध्यान से सुनिए, नोटपैड और वर्डपैड में अंतर क्या होता है। आज इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा वर्डपैड पे डिस्क्राइब करना और वर्डपैड क्या होता है, उसकी बेसिक जानकारी, ए टू जेड सारी जानकारी उसके बारे में बताना। ठीक है ना दोस्तों। तो शुरुआत करते हुए वीडियोस को हम स्टार्ट करते हैं और वीडियोस को स्टार्ट करते हुए हम एक बार आप सभी से गुजारिश करेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन नहीं प्रेस किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अपने वीडियोस में। बात करते हैं हम वर्डपैड क्या होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो हम वर्डपैड ओपन करने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे विंडो+R रन कमांड का, और जैसे ही यहाँ पे हम टाइप करेंगे बैक स्पेस क्लिक करके यहाँ पे हम लिख देंगे वर्डपैड। ये वर्डपैड हम लिख देंगे। लिखने के बाद आप इंटर की प्रेस कर दीजिए या फिर आप ओके बटन प्रेस कर देंगे तो भी ओपन हो जाएगा। ये हमारा वर्डपैड जैसे क्लिक करेंगे हमारे ये वर्डपैड का सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, जो विंडो रहेगा वो हमारे सामने अपीयर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए इन दोनों में जो हमारा नोटपैड क्या होता है, नोटपैड के पहले से वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नोटपैड पे हम लोग लिख सकते हैं लेकिन शब्दों को एक तरीके का, एक फॉर्मेट में, एक फॉन्ट साइज में, एक कलर स्टाइल में लिख सकते हैं और वो कलर होता है सिर्फ ब्लैक कलर। पेज आपका व्हाइट रहेगा, टेक्स्ट का कलर ब्लैक रहेगा। इसके अलावा और कोई चीज़ आप फैसिलिटीज नहीं लगा सकते। नोटपैड में ना पिक्चर लगा सकते हैं, ना ग्राफिक्स लगा सकते हैं, ए टू जेड कुछ भी नहीं लगा सकते। बट यहाँ वर्डपैड की हम बात करें तो यहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज मिलती है जो वर्डपैड में नहीं मिलता था। यानी कि पिक्चर्स लगा सकते थे, सब लोगों का कलरफुल लिख सकते हैं, पेंटिंग ड्रॉ कर सकते हैं या कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं, डेट एंड टाइम, ए टू जेड सारे ऑप्शंस हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए जो ये सबसे ऊपर वाली लाइन दिख रही है आप इसको टाइटल बार के नाम से जाना जाता है। ट्रिपल सी के क्वेश्चंस में क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट नेम ऑफ द टाइटल बार ऑफ वर्डपैड। ध्यान रहे ये होता है टाइटल बार, और इस टाइटल बार का बाय डिफॉल्ट नेम यानी कि जब हम ओपन करते हैं तो उसका ऑटोमेटिक सिस्टम क्या नाम देता है, तो वो नाम देता है डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये हमारा क्लोज बटन, मैक्सिमाइज मिनिमाइज बटन। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हो गए। ये नेक्स्ट ऑप्शन होता है मिनी टैब, टैब बार या कमांड बार के नाम से जाना जाता है। ये हमारा ऑप्शन होता है वर्डपैड का, जहाँ से वो फाइल्स को नया पेज लेना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, यानी कि कोई फाइल पहले से बना के रखे हुए उसको ओपन करना चाहते हैं तो ओपन ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। सेव, अगर आप कोई फाइल बनाए हैं और उसको एक्टिव डॉक्यूमेंट यानी कि जो फाइल बनाए हैं उसको तुरंत सेव करना चाहते हैं तो सेव का इस्तेमाल करेंगे। और सॉफ्टवेयर की कंट्रोल यस होता है। सेव एज का क्या होता है कि अगर पहले से कोई फाइल बनाए हुए है उसी फाइल को किसी और के नाम से, यानी कि चाहते हैं कि वो फाइल भी अवेलेबल और किसी और की फाइल से भी चेंज हो जाए तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। प्लस साथ में इसका इस्तेमाल अगर किसी अदर फॉर्मेट्स में, अगर आप किसी अदर फॉर्मेट्स में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसा देख सकते हैं पहला ऑप्शन दे रहा है रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, सेव द डॉक्यूमेंट इन द रिच टेक्स्ट फाइल, यानी कि आरटीएफ फॉर्मेट में चाहते हैं तो रिच टेक्स्ट फाइल में कर देंगे। एक बात और बता दें कि वर्डपैड का जो शॉर्टकट की या जो वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम होता है, एक्सटेंशन नेम ऑफ वर्डपैड, जो वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .rtf। इसका फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फाइल। ठीक है ना दोस्तों, ये होता है एक्सटेंशन नेम। क्या होता है, इसी अगर कोई फाइल आप सेव करते हैं यानी कि वर्डपैड में कोई भी फाइल बना के सेव करेंगे, किसी के भी नाम से सेव करेंगे तो उसके लास्ट में .rtf दिखाएगा। .rtf का मतलब ये होता है कि वो फाइल आपने वर्डपैड पे बनाया हुआ। ठीक है ना दोस्तों, इससे आपको पता चलेगा। इसके बाद से प्रिंट आप सभी जानते हैं, प्रिंट करने के लिए पेज सेटअप हो गया, यानी कि पेज को सेट करना है, मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो एक बार हम करके दिखा दे रहे हैं। जैसे पेज सेटअप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये साइड क्या चाहते हैं, लेफ्ट साइड के मार्जिन से सेट करना चाहते हैं। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, पोर्ट्रेट में क्या होता है कि आपकी लाइन होती है, वर्टिकल जो लाइन होती है वो स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, लेकिन लैंडस्केप में क्या होता है कि जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स होते हैं वो आपके ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यानी कि लेफ्ट से राइट साइड की जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है लैंडस्केप में, और टॉप टू बॉटम में कम होता है। बट पोर्ट्रेट में क्या होता है कि टॉप टू बॉटम में डिस्टेंस ज़्यादा होता है बट लेफ्ट टू राइट में डिस्टेंस कम होता है। ये सारे सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ये देख रहे होंगे ये फाइल होता है सेव करने के लिए, ये आपको ऑन होता है, यानी कंट्रोल प्लस जस्ट उसके बगल में दे रहा है रीड।
ठीक है। कंट्रोल प्लस वाई, इसका काम क्या होता है, जैसे सपोज करिए हमने ये टेक्स्ट लिखा, इसके पहले टेक्स्ट पेज कैसा था आपका ब्लैंक था, हमने कंट्रोल प्लस जेड करके ब्लैंक, दोबारा कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो वो टेक्स्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर वही कंट्रोल के साथ वाई प्रेस कर देंगे तो वो टेक्स्ट हमारा आ जाएगा। कि कंट्रोल प्लस जेड का इस्तेमाल करके आप किसी भी किए गए काम को दोबारा पहले जैसा कर सकते हैं, बट कंट्रोल प्लस वाई यानी कि अंडू का कमांड करके अगर आप कंट्रोल प्लस जेड किसी पे अप्लाई किए हैं तो अंडू करके दोबारा पहले जैसा वापस कर सकते हैं। ये चीजें होती हैं। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा कट कॉपी पेस्ट। सभी लोग जानते हैं कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, ठीक है। इसका बेसिकली पेस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी फाइल को सिलेक्ट कर लिया, इस टेक्स्ट को हमने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, इसको पेस्ट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर दीजिए जहाँ पे आप कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे हमारा माउस का पॉइंटर था, इंटर किया हमने, जहाँ पर भी आप पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ लिख देंगे और पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, दिस टेक्स्ट फाइल पेस्ट होगी। एक चीज और इसमें देख रहे होंगे, पेस्ट ऑप्शन में एक और ऑप्शन पाया जाता है पेस्ट स्पेशल। इसका बेसिकली क्या काम होता है कि अगर आप किसी अदर सोर्स से कोई चीज आप पेस्ट करना चाहते हैं, जैसे पिक्चर से करना चाहते हैं, ओके कर देंगे, जैसे ही ओके कर देंगे तो ये पिक्चर फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। ये हो गया आपका। इसके बाद कट कॉपी पेस्ट क्लिपबोर्ड ग्रुप, ये ग्रुप्स पाए जाते हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया, ये फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में क्या होता है, वो सारे ऑप्शंस पाए जाते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप शब्दों को चेंज कर सकते हैं। सपोज करें मैंने फाइल को सिलेक्ट किया, अगर इसका टेक्स्ट का साइज बड़ा करना चाहते हैं तो हमने बड़ा कर दिया, सिर्फ सिंपली बाय। इसको आप चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। वर्डपैड का आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो सारी चीजें कर सकते हैं जो आप अवेलेबल है या जो भी आप टेक्स्ट में अवेलेबल है, तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। फिर ये भी होता है इंक्रीज फॉन्ट, इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये डिक्रीज फॉन्ट, स्ट्रिंग फॉन्ट बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका ग्रो फॉन्ट होता है। ग्रो फॉन्ट का मतलब क्या होता है, फॉन्ट का साइज बड़ा करने के लिए, और स्ट्रिंग फॉन्ट का मतलब क्या होता है, फॉन्ट का साइज छोटा करने के लिए। शॉर्टकट भी इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर करेंगे तो वो ग्रो फॉन्ट करेगा, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेसर सिंबल प्रेस करेंगे तो वो स्ट्रिंग फॉन्ट का इस्तेमाल करेगा। इसके बाद से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अगर आप किसी शब्द को डार्क करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, क्लिक करें, ये सारे के सारे टेक्स्ट क्या हो जाए, बोल्ड हो जाए। इटैलिक का मतलब होता है तिरछा। अगर आप तिरछा करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जैसे इटैलिक पे क्लिक करेंगे वो तिरछा हो जाएगा। इसके सारे शॉर्टकट की हमारे नीचे दिखाई जा रहा है, ठीक है, आपके डेस्कटॉप के नीचे दिखाए जाएंगे। तो उस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा कि सारे की शॉर्टकट की क्या होती है, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन में आपसे फुल फॉर्म मैक्सिमम नहीं पूछा जाता, मैक्सिमम आपसे शॉर्टकट की पूछे जाएंगे कि इस ऑप्शंस के शॉर्टकट कीज क्या होता है। कोई डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है, बेसिकली आपसे वो शॉर्टकट की पूछा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन होता है। इसका इस्तेमाल क्या होता है कि जैसे सब हमने सिलेक्ट कर लिया, कोई भी वर्ड सिलेक्ट कर लिया, और जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा उस टेक्स्ट के ऊपर इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस, मिडिल ऑफ द वर्ड, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देगा। ऐसा शो करेगा कि वो टेक्स्ट हमने गलत लिखा, या वो उस टेक्स्ट हमको नहीं लिखना चाहिए तो उसकी जगह पर कुछ और टेक्स्ट लिखा होना चाहिए। इसके लिए इसका इस्तेमाल, स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल किया है। इसके आगे बढ़ते हैं हम टेक्स्ट। जैसे अब आते हैं हम लोग, ये सब स्क्रिप्ट होता है, ये सुपर स्क्रिप्ट होता है। सब स्क्रिप्ट का काम क्या होता है कि अगर आप कोई टेक्स्ट लिखें, जैसे मान लीजिए मैंने H लिखा और 2 आप नीचे लिखना चाहते हैं, मैंने H2O यानी कि वाटर का फॉर्मूला लिखना चाहता है, केमिस्ट्री फॉर्मूला, तो H हमने लिखा और H के नीचे आप 2 लिखना चाहते हैं, तो वहाँ के लिए आप सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये सब स्क्रिप्ट पे क्लिक किया, ये हमारा पॉइंटर नीचे आ गया, 2 लिख दिया। अब कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो आप उसी लाइन में लिखेंगे, बट आप चाहते हैं सेम एज इट इज, जैसे आपने H लिखा था उस लाइन में दोबारा आ जाए, तो दोबारा आप उसी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और O लिख देंगे, आपको वो H2O लिखा जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। एक और आता है आपका सुपर स्क्रिप्ट। सब याद रहे, सब का मतलब सब नीचे हो गया, और सुपर का मतलब क्या था, ऊपर, यानी कि सुपर का मतलब सब सुपर स्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है, सुपर कोई चीज क्या होती है, जो एकदम ऊपर होती है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका मतलब क्या होता है, जो सब टेक्स्ट के ऊपर लिखाते हैं वहां पे सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया। सपोज आपको x² लिखना है, x4 लिखना है, x5 लिखना है, तो आप आपने x लिख लिया, आपने सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक किया। अब जैसे x4 लिखा या x4 लिखा, x6 लिखा, जो भी लिखना चाहता है, x2 लिखा, तो वो सारे टेंस से लिख सकते हैं। दोबारा उसी पैटर्न में लिखना है तो आपने दोबारा वो क्लिक कर दिया, वो सेम लाइन में लिखना चला जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हो गया आपका हाईलाइट कलर। हाईलाइट कलर क्या होता है, जैसे कोई शब्द आपने सिलेक्ट कर लिया, हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, क्लिक कर दिया, वो चीज क्या हो जाएगा, हाईलाइट। वो चीज क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट सेलेक्ट कर लीजिए,
ये टेक्स्ट का कलर आप कुछ और देना चाहते हैं, ये रेड कर दिया आपने, तो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, वो हाईलाइट किस कलर से हो गया, रेड कलर से। यही चीज हम लोग वर्डपैड नोटपैड में नहीं कर पा रहे थे। ये सारी फैसिलिटीज हमको नोटपैड में नहीं मिल रहा था। नोटपैड में सिर्फ यही फैसिलिटीज मिल रही थी कि हम शब्दों को सिर्फ ब्लैक कलर में लिख सकते थे और एक फॉन्ट स्टाइल, एक फॉन्ट साइज में ही लिख सकते थे। अगर फॉन्ट का साइज चेंज करेंगे तो सारे टेक्स्ट के साइज चेंज हो जाते थे। अब यहाँ से अगर फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं यानी कि शब्द का, तो यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं। देखिए वर्ड आपका उस टेक्स्ट में लिखा गया, ये सारी फैसिलिटीज होंगी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ये पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में क्या होता है, ये पहला ऑप्शन होता है आपका डिक्रीज इंक्रीज फॉन्ट। जैसे ये हमारा देख रहे होंगे, ये हमारा हो गया, ये आपका रूलर हो गया, ठीक। रूलर डिस्टेंस है यहाँ पे, अगर आप डिक्रीज करना चाहते हैं, जैसे ही देखिए अगर मैं इसको प्रेस करूंगा यानी कि इंक्रीज इंडेंट को करूंगा, तो ये जो हमारा डिस्टेंस है यानी कि लेफ्ट साइड से इस रूलर के बीच में, ब्लिंकर के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ते चला जाएगा। ये देखिए बढ़ेगा, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ से, अगर वही आप डिक्रीज करना चाहते हैं कि डिस्टेंस कम करना चाहते हैं, तो आप डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक कर देंगे, वो क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ये सारी चीजें, बुलेट लगाना चाहते हैं, नंबरिंग लगाना चाहते हैं, क्लिक कर देंगे। कंट्रोल के साथ ही कर दिया, सब पे आप बुलेट लगाना चाहते हैं, क्लिक कर देंगे, सारे लाइंस पे बुलेट लग जाए। नंबरिंग देना चाहते हैं, ABCD देना चाहते हैं, ये सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल है, यही फॉर्मेट्स आप लगा सकते हैं, ठीक। इसके बाद से दो लाइनों के बीच में यानी कि लाइंस हमने लिखा 5 लाइंस लिखा, इनके बीच में गैप को बढ़ाना है घटाना है, तो लाइन स्पेसिंग से क्लिक किया, देखिए स्पेसिंग कम होगा, बढ़ाना तो ये आप टेक्स्ट कर देंगे, ये लाइन स्पेस क्या हो जाएगा, दो सेंटेंस, दो लाइंस के बीच में सेंटेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, ये हमारा अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट सॉरी, ये हमारा जस्टिफाइड हो गया, ये सेंटर, ये जस्ट, ये आपका लेफ्ट अलाइन हो गया, अलाइन लेफ्ट हो गया, सेंटर हो गया, अलाइन राइट हो गया, ये आपका जस्टिफाइड हो गया। इसका बेसिकली इस्तेमाल क्या होता है कि जैसे मैंने शब्द लिखा, अब इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, फिर लिखाता हूँ उसको, ठीक है। ये मैं बुलेट हटा लेता हूँ, नम पे कर देता हूँ, बुलेट हट गया, बॉडी टेलीकास्ट लाइन हटा देते हैं। अब देखिए मैंने कुछ भी शब्द लिखा, जैसे नॉर्मली मैंने लिखा, ये देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ था, तो हाईलाइट हटाना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर लेंगे, इस ऑप्शन पे जाएंगे, नो कलर पे क्लिक कर देंगे तो वो हाईलाइट हट जाएगा, ठीक है। मैंने टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि सारे के सारे टैग्स यहाँ से हट करके आपके राइट साइड स्क्रीन पे आ जाए, तो आप ये राइट अलाइन राइट का इस्तेमाल करेंगे। ये हो सारा चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ ये कर देंगे और उसके बाद से राइट पे क्लिक कर देंगे तो सारे के सारे राइट पे आ जाएंगे। लेफ्ट अलाइन, लेफ्ट टेक्स्ट लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे, शॉर्टकट की कंट्रोल+L है, क्लिक कर देंगे हो जाएगा। सेंटर पे क्लिक कर देंगे, सारे सारे टेक्स्ट सेंटर्स में आ जाएंगे, ठीक है। और ये जस्टिफाइड, ये नॉर्मल टेक्स्ट डेटा है, इसमें कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाएंगी। इसके बाद से ये आपका आता है पैराग्राफ। ये आपको शो करेगा कि आपने कितने पैराग्राफ्स लिए लिखे, ये आपको शो करेगा कि आपने कितने पैराग्राफ्स लिखे। ये लाइन स्पेसिंग 2 था, लेफ्ट अलाइनमेंट राइट अलाइनमेंट, ये सब चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ से लाइन स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो वो चेंज करके ओके कर देंगे। वो उसके बाद से जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, ये देखिए लाइन स्पेसिंग कम आ रही है, ये सारी चेंजेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को किसी के बीच में या किसी पेज पे या किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना, लेकर आना। यानी कि अगर आप पिक्चर लाना चाहते हैं तो पिक्चर ऑप्शन पे जाएंगे, पिक्चर ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी पिक्चर्स आपके सिस्टम में अवेलेबल है, यानी कि डेस्कटॉप में मेरी पिक्चर्स अवेलेबल है कुछ, तो अगर आप उस पिक्चर्स को लाना चाहते हैं, जैसे मैं टॉपिक्स पे गया, ये पिक्चर्स अवेलेबल, मैं इस पिक्चर्स को लाना चाहता हूँ, क्लिक कर दूंगा, ओपन कर दूंगा। जैसे ही ओपन करेंगे ये पिक्चर आ गई, आप इमेज आ गई। दूसरा इमेज चाहते हैं तो जैसे इस पे जाएंगे तो पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक किया, दूसरा इमेज लाना चाहते हैं, दूसरे इमेज पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, ये दूसरी इमेज आ जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा, मैंने 2 इमेज लिया, ये दोनों इमेज अप एंड डाउन आ गए। इमेज साइज छोटा करना चाहते हैं तो क्लिक कर देंगे, ये डॉटेड लाइंस आ जाएंगे, ड्रैग कर देंगे, ये इमेज की साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। ये सारी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल, ठीक। पिक्चर्स में ये चेंज पिक्चर है, यानी कि इस पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं किसी और से, मैंने व्हाट्सएप का सिंबल ले लिया, क्लिक कर दिया, उस पिक्चर की जगह पे ये पिक्चर आ गई। ये चेंज फैसिलिटीज अवेलेबल है। ये रिसाइज है, यानी कि इमेज का साइज छोटा, ये रिसाइज है, रिसाइज में अगर इमेज का साइज छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। ड्राइंग है, अगर आप कोई चीज ड्रॉ करके उस पर लगाना चाहते हैं, सपोज करिए मैंने एक सर्कल बनाया, मैंने स्टार बनाया, स्टार बना दिया है, इसको मैं कलर फिल कर देता, ये तो आउटलाइनिंग हो रहा है, तो फिल इनसाइड करेंगे, सॉलिड कलर फिल कर दिया, रेड कलर कर दिया, ठीक है। ये आउटलाइनिंग हो गया। ये इनसाइड हो गया, ये कर दिया, ठीक है। ये अब इसको चाहते हैं वहां पे
इसको क्लोज करके मैंने बना दिया था, अब इसको क्लोज कर देंगे तो स्टार यहाँ पे स्टार को इधर से उधर मूवमेंट करना चाहते हैं तो ये आपकी फैसिलिटीज इसमें एक चीज ये है डिमेरिट वो फैसिलिटीज नहीं। दोबारा इस इमेज को ओपन करना चाहते हैं और उसको माउस सर्कल बनाना चाहते हैं तो डबल क्लिक कर देंगे, माउस का लेफ्ट बटन 2 बार प्रेस कर देंगे, ये ओपन हो जाएगा। इसको आप चेंजेस कर सकते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट ऑल कर दिया, कंट्रोल के साथ ये कर दिया, डिलीट कर दिया, वो मिट गया। दूसरा इमेज बनाना चाहते हो, बादल बनाना चाहते हो, मैंने बादल बना दिया, ये आ गया। इसको फिल कलर करना चाहते हो, इस पे गया मैंने कलर फिल कर दिया, साइड फिल पे गया, सॉलिड फिल पे गया, ये कलर फिल, ठीक है। ये सारे चेंजेस इस पे इस बार से यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके इमेज यहाँ पे आएंगे, ठीक है। डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो जो भी फॉर्मेट इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे थर्सडे 11/20 करना चाहते हैं तो ये आपका डेट एंड टाइम है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट, कोई अदर ऑब्जेक्ट किसी अदर ऑब्जेक्ट को किसी और सॉफ्टवेयर में बने हुए ऑब्जेक्ट को लाना चाहते हैं या वहाँ से बनाना चाहते हैं तो मैं इसका इस्तेमाल बेसिकली ऑफिशियल्स वर्क में किया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही डीप नॉलेज होती है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए आपने MS वर्ड का सोचा है, MS वर्ड बनाना चाहते हैं, MS वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट लाना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट कर दिया, ओके कर दिया। जैसे ही मैं ओके करूँगा फॉर्मेट आपका वर्डपैड रहेगा बट आपके सारे के सारे ऑप्शन चेंज हो जाएंगे और वो हो जाएंगे MS वर्ड, ठीक है। ये देखिए ये हमारा MS वर्ड है। अब यहाँ से आप कुछ भी जो भी आप डिजाइनिंग से अगर आपने MS वर्ड के बारे में पढ़ा है, जो भी आप फॉर्मेट चाहते हैं, जैसे सपोज करें मैंने ये कर दिया, ओके कर दिया, ये डिज़ाइन आ गया। इसके बाद से मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये डिज़ाइन आपके इस वर्डपैड पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फाइंड, सपोज कुछ चीज़ सर्च करना चाहते हैं, सपोज करिए मैं यू सर्च करना चाहता हूँ, यू लिख दिया, मैच ओनली वर्ड्स, फाइंड एंड नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मैच केस कर दिया और वो वर्ड्स हटा देते हैं, फाइंड कर दिया, यू सर्च कर दिया, यू जहाँ जहाँ अवेलेबल है वो चीज़ सर्च करिए, ठीक है। ये हमारा इमेज है, इस वजह से ये सर्च नहीं करेगा, ठीक है। रिप्लेस, अगर आप उस चीज़ को बदलना चाहते हो, सपोज करें यू को ए में बदलना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल कर देंगे, सारे यू जहाँ रहेगा वहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये फाइंड सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे, सारी चीज़ें क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। आप थर्सडे को पहले जैसे करना चाहते हैं कंट्रोल+Z कर देंगे, वो चेक कर देंगे तो जो रिप्लेस हुआ था वो चेक हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं व्यू। व्यू में जूम इन दे दिया, ये बेसिकली सभी लोग जानते हैं। ये रूलर हो गया, रूलर पे क्लिक कर देंगे, रूलर हट गया, क्लिक कर देंगे, आ जाएगा। स्टेटस बार बॉटम में दिखाता है, यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है इंक्रीज फॉन्ट पेज का साइज इंक्रीज करना, जूम आउट जूम, ये आपका स्टेटस बार होता है। इसके बाद से आते हैं वर्डपैड। ये वर्डपैड नो रैप, रैप टू विंडो, रैप टू, अब इसको दिखाता है क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ सब लिख दूँगा, ठीक, मैंने इंटरफेस नहीं करूँगा और ये सब जो भी टेक्सेस लिखना था मैं वो टेक्सेस लगातार लिख देगा, देखना होगा ऑटोमेटिकली वो दूसरे लाइन में आ गया, ठीक है। मैंने इंटर नहीं प्रेस किया, वो ऑटोमेटिकली दूसरे लाइन में आ जाएगा। ये होता है वर्ड रैप का काम। ये क्या होता है देखते हैं। वर्ड रैप ऑप्शन पे गया, हमने रैप टू रूलर किया, यानी कि जितना बड़ा रूलर है उतने बड़े तक टेक्स्ट लिखा है उसके आगे। विंडो कर देंगे तो जितना बड़ा हमारा विंडो हो जाएगा उतने बराबर हो जाएगा। नो रैप कर दिया और यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ, रैप टू रूलर क्लिक कर देंगे हो जाएगा। नो रैप कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली उसी लाइन में लिखाते चला जाएगा और वो दूसरी लाइन में नहीं आएगा, देखिए उसी लाइन में लिखाते चला जाएगा। लेकिन अगर वही मैं रैप टू विंडो कर दूंगा तो जितना बड़ा हमारा विंडो रहेगा उतना बड़ा हमारा टेक्स्ट दिखाएगा। मेजरमेंट हो गया सेंटीमीटर से, जो ये हमारा रूलर है इसको मेजर करने के लिए, ठीक है। ये पूरा नॉलेज हो गया आपका कंप्लीट वर्डपैड का, ठीक है ना दोस्तों। अब जो डिफरेंसेस की बात कर रहे थे, देखिए नोटपैड सिंपल सॉफ्टवेयर, वर्डपैड हायर सॉफ्टवेयर। नोटपैड में आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं, सिंपल फॉर्मेट में ब्लैक टेक्स्ट में लिख सकते हैं, पेज वाइट रहेगा। टेक्स्ट का साइज बड़ा करेंगे तो सारे टेक्स्ट के साइज बड़े हो जाएंगे। टेक्स्ट का साइज चेंज करेंगे, टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज करेंगे तो सारे के सारे फॉर्मेट चेंज हो जाएंगे, यानी कि इसमें कोई और डिफरेंसेस नहीं कर सकते। बट अगर वर्डपैड में आप जिस तरीके से चाहते हैं शब्दों को कलरफुल लिखना, हाईलाइट करना, ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज अवेलेबल होती। और जो सेव एज ओपन, ये सारी के सारी नॉर्मल चीज़ें ये मैंने पहले ही डिस्कस कर ली है। अगर जिसको भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो कृपया करके आप नोटपैड 1 टॉपिक्स के वीडियोस में जा करके देख सकते हैं कि फाइल, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, ये सारे के सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है ना दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे अलावा बहुत इंटरेस्टिंग बढ़िया वीडियोस लाने वाले हैं और इसी तरीके से नॉलेज आती रहेगी, ठीक है ना दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।